मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, लोगों के सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था एक मुद्दा जरूर चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स फॉर्म में जो बदलाव की बात हम लोग कर रहे थे, इसमें एक मुद्दा जिसको सबसे पहले आपने पकड़ा था वो था कि कैपिटल गेंस पे रिबेट वाला मुद्दा। काफ़ी उसमें आगे पीछे हुआ, फिर इसमें सरकार ने यूटिलिटी में बदलाव किया, अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव का फ़ायदा कैसे उठाए टैक्स पेयर, ज़रा समझाइए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जो मामला है रिबेट का विथ रेफरेंस टू कैपिटल गेन्स, उसमें दो सेक्शंस इसमें रेलेवेंट थे। एक तो 111A में आपको इक्विटी में से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो, और सेक्शन 112 में कोई भी अदर देन इक्विटी, उस पर जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होता है, माना आपका सोना चांदी, लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, ये सब आ जाते हैं। 112A में तो रिबेट का स्पेसिफिक निषेध है, उसमें तो कभी मिलता नहीं था, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। 111 ने 112 में जो 87A की लैंग्वेज और ये दोनों सेक्शंस की लैंग्वेज के हिसाब से रिबेट क्लेम आपको मिल सकता है, ये बात हमने, आपको याद होगी, बराबर उठाई थी। क्योंकि 24-25 का लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर का जो रिटर्न भरा गया, 5 जुलाई तक यूटिलिटी ओपन थी, उसके बाद बंद कर दी गई, फिर दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट आया, ये सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये था कि इस बार जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, आप क्या क्लेम कर सकते हैं या नहीं। अब हमें यह ख्याल में रखना है कि वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया 2025 का, उन्होंने एक संशोधन किया, अमेंडमेंट, सेक्शन 87A में पहली बार ये बदलाव लाए एक प्रोविजो की तहत कि आपका जो भी रिबेट है वो आपका जो नॉर्मल टैक्स 115 BAC में, माना स्पेशल रेट वाली इनकम का टैक्स गिने बिना जो नॉर्मल टैक्स है, उससे बढ़ नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट है वो उन्होंने पिछले सालों में नहीं लगाया है। इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, माना करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। अब सवाल ये होता है 24-25 के जो झगड़े हैं वो भी इसके आधार से हल हो सकेंगे, क्योंकि नाउ द इंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज वेरी क्लियर कि ये अमेंडमेंट हमें करना ही था, तो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया, प्रोस्पेक्टिवली किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जुलाई में जो हम रिटर्न भरेंगे, नए फॉर्म्स आए, तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज अभी नए फॉर्म की पूरी यूटिलिटी उपलब्ध होने वाली है, पर जो उसका ब्रॉड फॉर्मेट बताया गया है उसमें एक बात बहुत क्लियर होती है कि टैक्स पेयर्स ये 25-26 असेसमेंट ईयर का रिटर्न भरते हुए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको जो भी कोई शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, और अगर उसकी इनकम वो 7 लाख के, क्योंकि उस साल में 7 लाख का वो नियम लगता है और 25,000 का रिबेट का रूल है, उसके लिए आपको फायदा लेना है तो आप जरूर ले सकेंगे। भले लास्ट ईयर आपको नहीं मिला हो, पर इस साल बिना दुविधा आप क्लेम करें, ये हमारा टैक्स गुरु का गुरु मंत्र होगा। और ये भी याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर से कैपिटल गेन पर रिबेट को बाय बाय कहना है। ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्लेम। जो है सो अभी ले लीजिए, बाकी अब बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव है, और इस बदलाव के सुबुगाहट पहले ही मुकेश जी को मिल गई थी। मुकेश जी ने इसको उठाया भी था बखूबी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे टैक्स पेयर्स इसका फायदा उठाए होंगे। अब चलते हैं वापस